चलिए, हम पढ़ रहे थे आपका बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली दोनों ही आज फिनिश करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेंगे बोरान फैमिली के मेंबर्स। चलो बताओ, बोरान फैमिली में सबसे पहले कौन है? बोरान। दूसरे नंबर पे एल्युमिनियम, फिर है बनाना, आलू, गाजर, इंडियन, तिलक खाएं, ठीक। देखो, बोरान फैमिली में अगर कभी भी किसी की रिएक्शन, हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इसमें टॉपिक क्या रहेगा आपका? रिएक्शंस। किससे कैसे रिएक्शंस करेंगे, ये आपकी बोरान फैमिली है, ठीक है, यहां से यहां तक। अगर इनकी रिएक्शन, इन सब की बात होगी पूरी, अगर मैंने फैमिली वर्ड लगाया इसका मतलब उस बोरान फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, सब कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, अगर इनकी रिएक्शन सबसे पहले हम किसके साथ करा दें? O2 के साथ, रिएक्शन विद O2, ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो इस बोरान फैमिली को हम E से रिप्रेजेंटेट कर दें, ई से लिख दे। ई का मतलब एलिमेंट, ई का मतलब क्या होता है? एलिमेंट, और ई का मतलब सारे के सारे बोरान फैमिली के मेंबर्स। लिख दें, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं तो नीचे यहां पर लिख लो, ई क्या है आपके? बोरान फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे। जब भी इनकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? देखो, बोरान फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है? +2। +2 की +3? +2 +3 +3 होती है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2। तो प्लस वाला ही माइनस के साथ जाता है, ये तो रिएक्शन में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? E2 और O3, ये रिएक्शन होगी आपकी। अब आपने बहुत टाइप्स की रिएक्शन आप कॉपी में, बुक्स में आप देखे होंगे, ठीक है। जब भी बोरान फैमिली ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा आपको क्या बनाएगा? E2O3। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम बोरान के साथ कराएंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा? B2O3। दूसरे पे एल्युमिनियम Al2O3। फार्मूला क्या होता है? Al2O3 डॉट x मोल H2O किसका फार्मूला होता है? एल्यूमिना। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम लिखाया था हमने कहा इसको पढ़ के रखिएगा, पेपर में आता है। क्या लिखा था? एल्युमिनियम के अयस्क का क्या नाम है? ओर्स। बताओ। Al2O3 डॉट x मोल H2O बॉक्साइड। याद आया कुछ? मंडे का पढ़ा, मंडे को ही खत्म काम है। अगला देखिए, गैलियम है तो गैलियम क्या बनाएगा? Ge2O3। फिर इंडियम क्या बनाएगा? बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, एकदम सन्नाटा छाया है, ठीक है। जब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इतनी चीजें बनेंगी, लेकिन ये जो होता है आपका, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है ये? एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ये जो दोनों होते हैं और ये जो दोनों होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये जो होता है एम्फोटेरिक, वर्ड सुने हो? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएंगे। नेक्स्ट, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। उभयधर्मी को बोलते हैं एम्फोटेरिक। उभयधर्मी का मतलब ये अम्लीय भी होंगे और क्षारीय भी होंगे, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ये सारे के सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं नेक्स्ट बताएं। और यहाँ पर एक लाइन में एक नोट लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए,
पहले इसे लिख लीजिए, लिखिए बोरान दो रूपों में पाया जाता है। बोरान की बात सिर्फ कर रहे हैं, ओनली बोरान। बोरान दो रूपों में पाया जाता है। पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। बोरान हमेशा दो रूप में पाया जाएगा, पहला क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। जो अक्रिस्टलीय होता है बहुत ही लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है, और ये अधिक स्थायी होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बोरान फैमिली में इज स्टेबल, नॉन स्टेबल या मोर स्टेबल, ऐसे ऑप्शन में आएगा तो आपको कौन सा करना है, जो क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टली होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अधिक से। क्रिस्टली मीन्स क्या होता है, क्रिस्टल। क्रिस्टल का नाम सुनिए, जैसे आप नमक देखो तो नमक का एक कण अलग करो तो एकदम छोटा छोटा गोला गोला जैसे दिखता है, इसको क्रिस्टली बोलते हैं, जो कण फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में हो, ठीक है। अगर वो पार्टिकल जो है वो एकदम पिस जाए, पाउडर फॉर्म में हो जाए, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, टैल्कम। टैल्कम पाउडर लगाए नहीं, क्रिस्टल जैसा होता है कि पाउडर जैसा होता है, पाउडर जैसा होता है। लिख लीजिए, हो गया, नहीं हो, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लीजिए। इसको हमेशा हीट करेंगे, ठीक है, हीट का सिंबल बना लीजिएगा। यहां भी हीट ही करेंगे, नाइट्रोजन के साथ, नेक्स्ट स्टार्टिंग डालेंगे नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। लिख लीजिए, पहली फर्स्ट लिख लीजिए। नोट हो गया, हो गया। चलिए देखिए, अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले देखिए, ये ई जो है आपका क्या है, बोरान फैमिली के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +3। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2। कौन -2 बोला, नाइट्रोजन की पूरी, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, 5 बॉन्ड से जुड़ता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे मतलब एक एक हो जाएगा, तो यहाँ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ई एन मिल जाएगा आपको। अब ई एन की जगह फिर आपका यही हो जाएगा क्या, बी एन, फिर बी के बाद एल्युमिनियम नाइट्राइड, फिर गैलियम इंडियम प्लस हेलियम। ये जो है आपका बोरान नाइट्राइड, ये जो होता है ये हीरे से भी ज्यादा कठोर होता है, हीरे जैसा कठोर होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए रिएक्शन। अब ई का मतलब है ना कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है कि कितने टाइप्स के रिएक्शन दे सकता है प्रोडक्ट में, लिख लीजिए।
हो गया? रफ कर दे ऊपर वाला। चलिए, ऑक्सीजन के बाद लिखेंगे अब देख लेंगे अम्लों के साथ कैसे रिएक्शन करता है और क्षारों के साथ कैसे करता है। दोनों के साथ करेगा। देखो यहां पर लिखा ना एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक में अम्लीय भी बनेगा और क्षारीय भी बनेगा, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा था, बोरान के ऊपर केवल क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन बोरान जो है, मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि जितने भी ग्रुप में ये 13 से लेके 18 तक के जो पहले मेंबर के बच्चे हैं, पहले मेंबर के जितने एलिमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी और बाकी उनसे नीचे जितने उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी। तो जो पहले नंबर पे प्रॉपर्टीज आएंगी उनकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, 13 से लेकर 18 तक। आज कार्बन फैमिली भी फिनिश करना है। चलिए देखिए, अम्ल व क्षारकों के साथ अभिक्रिया, अम्ल या क्षारकों के साथ कैसी रिएक्शन होगी, ठीक है। अम्ल और क्षारकों पहले देख लीजिए, बोर्ड पे देखिएगा। पहले हम बोरान फैमिली को ले लेते हैं। जो बोरान होता है, अगर आपने इस पर कोई अम्ल डाला H+ या फिर कोई आपने क्षार डाला, तो दोनों ही कंडीशंस में ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। और इसको बिल्कुल माइंड में कहीं सेट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। बोरान कभी भी एसिड और OH यानी क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात आ जाइए किसमें, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम को मैंने क्या बताया था, कैसा है ये, उभयधर्मी, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई अम्ल डाल रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन देगा, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस बात को ध्यान रखिए, कभी कभी हाइड्रोजन गैस ही पूछ लेता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस पे आपने क्या करा, कोई आपने बेस डाला या कोई क्षार डाला आपने, तो भी ये प्रोडक्ट देगा। Na2Al OH का टेट्रा प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेगी, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, बोरान को, बोरान को हाईलाइट करके लिख लेंगे। और एक इसी में नोट पॉइंट लिख लेंगे, AlHNO3 के साथ AlHNO3 के साथ, HNO3 क्या है आपका, एसिड है, क्या है ये, एसिड है। इसको हाईलाइट करके लिखेगा, एल्युमिनियम जो होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं देता है। इसको पूरा लिखिए। देखो सारे अम्लों के साथ ये रिएक्शन देगा, कौन, एल्युमिनियम, लेकिन किसके साथ नहीं देगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ। इस बात को लिखिए नोट पॉइंट में, एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया नहीं देता या नहीं करता। कारण लिख लो क्यों नहीं देता, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, एकदम फैक्ट आंसर, ठीक है। थ्योरी नहीं लिखाएंगे इस चैप्टर में आपको। कारण लिख लीजिए, ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित रहता है। लिख लीजिए, ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित रहता है, ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित रहता है।
हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ मैंने लिखा ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित रहता है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया किसी को इस वर्ड का? मैंने क्या लिखा कि एल्युमिनियम जो होता है उभयधर्मी होता है, सारे एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ऐसा कौन सा एसिड है जिसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? तो क्वेश्चन इसी पर बनेगा। किस पर बनेगा आपका? नाइट्रिक एसिड। कभी कभी हिंदी में भी लिख के आएगा तो आपको फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए। क्यों नहीं करता है? क्या रीजन है कि नहीं करता? उसका कारण क्या है? कि ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित रहता है। ऑक्साइड की परत जानते हो क्या होता है? जैसे देखिए, एक कंटेनर लीजिए आप, ये आपने बीकर लिया, इसमें से ऑलरेडी क्या है आपका HNO3 की सोल्यूशन भरा पड़ा है, ठीक है। अब जो है अगर आपने क्या करा, इसमें आपने एल्युमिनियम भी डाल दिया। क्या डाल दिया? एल्युमिनियम। तो जो HNO3 होता है इसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत ऑलरेडी होती है यहां पर, ठीक है। और आपने इसमें एल्युमिनियम भी डाल दिया, तो एल्युमिनियम भी कैसा होता है आपका? नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर होगा, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है, अध्रुवी है, और वो भी अध्रुवी है, तो उस पर भी एक लेयर बन जाएगी, तो कभी आपस में डिसॉल्व नहीं होगा। क्या कभी पानी में सरसों का तेल घुल सकता है? नहीं घुल सकता। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। दुनिया की ज्यादातर चीजें वाटर में डिसॉल्व हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं है, ये डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। इस पे एक परत बन, जैसे आप देखिए गांव में पहले कोई दवाएं नहीं होती थी, तो जैसे तालाब में बहुत सारे मेढक होते थे, ठीक है, तो उनको मारने के लिए क्या करते थे? ऑयल डाल देते थे, तो ऑयल की एक परत बन जाती थी। तो मेढक के जो अंडे होते थे वो ऊपर जर्मिनेट नहीं कर सकते थे, तो नीचे वो क्या होते थे? ऑक्सीजन उनको नहीं पहुंच पाता था। क्यों? क्योंकि ऑयल क्या करता था? एक परत बना लेता था, तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो अंडे मर जाते थे, ठीक है, जब पहले दवाओं की खोज नहीं हुई थी। ये नोट कर लिया सबने? ये रब कर दे। अब अगली हेडिंग लिखिए, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ हैलोजन या हैलोजन के साथ अभिक्रिया। हर एक फैमिली की एक प्रॉपर्टी है, उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हैलोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हैलोजन, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने किसी हैलोजन के साथ करा दिया, हैलोजन को हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। एक्स से डिनोट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? यहां पर लिख लीजिएगा, एक्स बराबर क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी हैलोजन के साथ करा दिया, तब रिएक्शन आपको क्या मिलेगी बताइए? जितने भी आपके बोरान फैमिली के एलिमेंट्स, लिखो नहीं अभी, हम दे रहे ना आपको 5 मिनट लिखने का समय, लिखो नहीं अभी। इसकी क्या है ऑक्सीकरण संख्या? 3। इसकी क्या है? -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? EX3, यही मिलेगा। अब सारी रिएक्शन को रख दो, ई की जगह क्या हो जाएगा आपका? ऐसे कॉमा करके लिख दे, किसी कोई दिक्कत? BX3, फिर बी के बाद AlX3, फिर गैलियम X3, फिर इंडियन X3। लेकिन यहां पर एक अपवाद बैठा है। यहां पर क्या बैठा है? एक अपवाद। केमिस्ट्री काहे का नाम है? एक्सेप्शनल केस का नाम ही केमिस्ट्री है। सबका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या हो जाएगा? +3 +3 +3। लेकिन ये जो क्या है, En किसका सिंबल है? किसका सिंबल है? इंडियन नहीं, थैलियम नहीं करता, इंडियन करेगा। इसका जो है +3 होता है, थैलियम नहीं करेगा। इसका जो है +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, ई नहीं करेंगे महाशय, ठीक है। बाकी तो सब करेंगे, जैसे Al +3 हो जाएगा 3x-, लेकिन हैलियम क्या होगा? +1 और -1, माइनस को तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। यही आपको अपवाद में लिखना है।
इसका रीजन नीचे लिख लेंगे पॉइंट वाइज। पहले इसको लिख लो रिएक्शन को, ठीक है, और यहाँ छोटा सा नन्हा सा मार्क बना लो किसी रेड पेन से, या यहाँ लिख दो कि अपवाद में रहेंगे, ठीक है। जहां पर एक्सेप्शनल केस आ रहा है उसको हाईलाइट कर लो चीजों को। पॉइंट बोले, लिखिए अधिकतर सहसंयोजी, अधिकतर सहसंयोजी, दूसरा लुईस संरचना, लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। लुईस अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और इनका आसानी से जल अपघटन हो जाता है, आसानी से जल अपघटन हो जाता है इनका, जल अपघटन, ठीक है। अधिकतर सहसंयोजी होते हैं, लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं, आसानी से जल अपघटन बना लेते हैं। हो गया? हो गया? एक अपवाद और लिख लो। देखो अधिकतर तो सब इसमें क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। देखो इधर बोर्ड पे देखो बेटा, जब समझाएं तब बोर्ड पे देखिए। अधिकतर इसमें क्या होंगे? सब जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एम का मतलब समझ रहे हो? एम का मतलब कोई भी मेटल, चाहे तो आपका एम का मतलब जैसे कोई भी एल्युमिनियम ले लीजिए, गैलियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी एम की जगह। लेकिन सारे हैलोजन के साथ तो ये रिएक्शन कोवेलेंट रखेंगे, लेकिन एक हैलोजन ऐसा है जिसके साथ ये क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो भी क्या है? मेटल फ्लोराइड, ठीक है। एफ के साथ अगर कोई भी मेटल इसमें आएगा, कभी जिंदगी में वो सहसंयोजी बॉन्ड नहीं होगा। क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। कोई भी मेटल इसकी जगह आ जाए, एल्युमिनियम आ जाए, कोई भी आ जाए, एवरीथिंग, ठीक है। अगर उसके साथ कौन सा हैलोजन लगा है? फ्लोराइड, तो ई का बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। इसको लिख लीजिए। लुईस अम्ल का क्रम भी लिखा दे क्या? लुईस अम्ल का क्रम भी लिखा दिया जाए। बोरान फैमिली के साथ कभी कभी पेपर में आता है, लिख लीजिएंगे। हेडिंग लिखेंगे लुईस अम्लता का क्रम, लुईस अम्लता का क्रम, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिसिटी, ठीक है। लिखेंगे बोरान फैमिली के साथ लिख लेंगे BF3, BCl3, BR3, BI3। स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे B यहां पर है, एक F यहां पर, दूसरा F यहां पर। अब देखिए B ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन एक रखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनी होगी एक बॉन्डिंग। तो ये कैसा कहलाएगा? ये जब इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यून होगा
तभी लुईस अम्ल की संरचना बनती है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जितने होते हैं वही क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लुईस की संरचना बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका बना लीजिए, BCl, Br जोड़ लीजिए, Bi3 बना लीजिए, बनाना है तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा सबके। कारण लिख लेंगे यहां पर, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। ठीक है, कारण लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी, छोटा छोटा लिख लो यहां पे, इलेक्ट्रॉन की कमी लुईस अम्ल को शो करता है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, कभी डाइमर का नाम सुने हो? डाइमर क्या होते हैं, डाइमर मर जाना है, डाइमर मतलब द्वि लवंग। ठीक है, हो गया, ऊपर वाला रफ कर दे। ये वाला ड्रॉ कर लिया फिगर, इसको रफ कर दे। इसी तरह हम AlCl3 का देख लेंगे। AlCl3 की क्या प्रॉपर्टी होती है? बोरान फैमिली में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है एल्युमिनियम पर बनता है। किस पर बनता है? एल्युमिनियम पर। लिख लेंगे AlX3 इट इज इक्वल टू AlCl3। जब भी कोई AlCl3 है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए इसका, लुईस अम्ल की संरचना ड्रॉ कर लीजिए। AlCl, देखिए Al ने जब अपना इलेक्ट्रॉन रखा होगा, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा होगा, तभी इनके बीच बॉन्डिंग हुई होगी। ठीक है, जब इनके बीच बॉन्डिंग होती है, इनकी रिएक्शन होती है, तो ये कई टाइप्स के रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे Al2Cl6। ठीक है, अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, Al, एक Cl, दो Cl, तीन Cl। आपने कभी ऐसी स्ट्रक्चर देखा है? ठीक है, देखिए दो Cl है, 6, दो Al है, एल्युमिनियम है, और 6 Cl है, तीन इधर तीन इधर, तीनों दिख रहे हैं आपको। चाहते तो ये ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं ना Cl के साथ, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ये वाला Cl कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये वाला Cl इसके बीच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच आपको एक क्या बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। क्या बन रहा है? ब्रिज बन रहा। मैंने आपको लिखवाया होगा सेतु बंध, लिखवाया था अभी इसके पहले वाले चैप्टर में, लिखवाया था। तो वो क्या बनाता है, एल्युमिनियम सेतु बनाता है। ठीक है, इस बात को लिख लेंगे। ब्रिज बॉन्ड लिखवा चुके हैं आप लोगों को, ब्रिज बॉन्ड छोटी सी हेडिंग करके लिखवाए हैं, इसको लिख लीजिए, ब्रिज बॉन्ड। नीचे वाला फिगर रफ कर दें, नीचे वाला फिगर, एल्युमिनियम की ही बात हो रही है अभी, और आज कार्बन फैमिली भी पढ़ना है। अभी कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, फिर नोबल गैसेस, तब आपका पी ब्लॉक खत्म होगा। रिएक्शन लिख लीजिए, AlCl3, ये सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं।
और एल्युमिनियम की एक भी प्रॉपर्टी छोड़िएगा नहीं। ये वाला फिगर बनाइए जल्दी। जहां पर भी आपको Cl2 दो मिले, इसी को बोलते हैं डाइमर, हिंदी में बोलते हैं द्विलक। लिखना चाहें तो लिख लें। सही से बनाओ ब्रिज, नीचे लिखो ब्रिज बॉन्ड, नहीं भूल जाओगे, डैश डैश करके लिख लो उसको, ब्रिज बॉन्ड को। हो गया, बन गया। हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम की तीनों प्रॉपर्टी देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी। जब भी एल्युमिनियम क्लोराइड में हम पानी डालते हैं तब हमको सबसे पहले क्या मिलता है, AlOH का 4 माइनस चार्ज। नेक्स्ट, अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड में पानी डाल रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तब हमको क्या मिलेगा, AlH2O का 6 3 पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम एल्युमिनियम क्लोराइड में पानी डालें प्लस इनका आंशिक जल अपघटन करें, ठीक है, आंशिक जल अपघटन करेंगे तब क्या मिलेगा, AlOH का थ्राइस प्लस HCl, और HCl जो होता है सफेद कलर के धुएं के रूप में ऊपर निकल जाता है। लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, व्हाइट धूम्र, व्हाइट फ्यूम्स लिख सकते हैं, व्हाइट कलर का धूम्र टाइप का ये निकल जाता है। बोरान फैमिली फिनिश्ड। अरे 3:30 बज गया, हाँ इतनी जल्दी बज गया आज, बहुत थोड़ा पढ़ा ना आज तुम लोगों ने। अच्छा 4 बजे तक है, ओह शिट, मुझे लगा कि इतनी 3:30 बजे इतनी जल्दी। 4 बजे तक है ना क्लास, अभी आधे घंटे में कार्बन निपट जाएगा, ठीक है, कार्बन तो आज फिनिश होकर रहेगा, कोशिश रहेगी फिनिश करने की। हो गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। आंशिक का मतलब होता है जैसे एक पानी लीजिए आप और उसमें आप कभी ने देखा आइस डाला है आपने, तो आइस पूरी तरीके से नहीं डूबता, आधा डूबा रहता है आधा ऊपर निकला रहता है, उसको बोलते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं आंशिक, यानी आधा डूबा है आधा निकला हुआ है। वो मेरा टॉपिक नहीं है, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, कार्बन फैमिली आज फिनिश करना है। आधा डालूंगी आधा बाहर लगेगा, आधा ढकेल देगा पीछे की तरफ, न्यूटन का थर्ड ला लगेगा उसमें। हो गया, चलिए अब चलेंगे कार्बन फैमिली पर। बोरान फैमिली में जहां पर आपने हाईलाइट करा है उतने ही क्वेश्चन बनेंगे,
और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे बोरान पर बनेगा और एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम तो आप लोग देखे होंगे ना, है एल्युमिनियम की जो पन्नी आती है जिसमें तुम लोग खाना पैक करके ले जाते हो। आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? लिखिए नेक्स्ट कार्बन फैमिली। चलिए कार्बन फैमिली का पहला मेंबर कौन कौन बोला? हम प्रिंस मयंक। हमें भी कभी कभी लगता है कि हमारा सब्जेक्ट इतना नीरस क्यों है ना? बोर हो जाते हो ना केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते? क्यों आमीन? पेज से पता चल जाता है। अच्छा इसको बताइए इसमें रस कैसे बनाया जाए? इसमें इसको इस सब्जेक्ट को पहली बात तो आपने अपने माइंड को ये कमांड देके रखा है कि केमिस्ट्री बहुत ही टफ है। ठीक है, टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। आप पढ़ना तो चाहो पहले, आप सीखना तो चाहो पहले, उस चीज को जानो तो पहले। जैसे मैम ने सबसे पहली क्लास में क्या बोला था कि केमिस्ट्री का पढ़ने का प्रोसेस हमें सही से नहीं पता, इसलिए हमें वो टफ लगती है। जिस दिन आपको प्रोसेस पता चल जाए, ठीक है, उस दिन आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। और पूरी केमिस्ट्री किस पर बेस है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। और ये पढ़ क्या रहे हैं हम? टेबल। और टेबल में कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक का अब कौन सी फैमिली पढ़ने जा रहे हैं? कार्बन की फैमिली के सारे मेंबर्स पढ़ लो, कैसे रिएक्शन करेंगे, कहाँ पाए जाएंगे, इनकी स्टेट क्या है, कैसे बिहेव करेंगे, बस काम खत्म। पूछो तुम क्वेश्चन जहां से पूछना है, ऐसे चुटकियों में तुम चुटकी बजा के कहो पूछो जहां से क्वेश्चन करना है। ऐसा आपके अंदर एक ईगो होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन नहीं, पहले ही हार के बैठ गए। अरे कार्बन, पहले ही आप हार गए हैं। बताइए कार्बन के बाद क्या है? काशी जी, आगे स्टैंड एसएन है ना? काशी जी, काशी जी है बेटा, काशी जी है ना, उपधातु काशी जी है। स्टैंड, पलटो, इसको तो पढ़ना नहीं, लेकिन इंक बर्बाद कर ले रहे मयंक। ठीक है, आया तो है, वो पीछे बैठा है। मयंक अब्सेंट हो गए हो बेटा तुम। ठीक है, अब देखिए इनकी क्या स्टेट है। कार्बन क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल? क्या है? नॉन मेटल। और सिलिकॉन मेटलॉइड है। क्या है? और बताते रहो जल्दी जल्दी। ये क्या है? नीचे वाला क्या है? और ये क्या है? ये मेटल है, प्रथम तत्व है ये। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे लिख लो। चलो लिखो, लिखिए इधर एलिमेंट, 3 कॉलम बनाओ। इधर लिखो एलिमेंट, सब हम ही से लिख पाते हो तुम लोग हैं? इधर लिखो फिजिकल स्टेट एलिमेंट, इधर लिखिए फिजिकल स्टेट। क्या क्या होगी फिजिकल स्टेट में? भौतिक अवस्था बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? भौतिक अवस्था। इसको लिख लेंगे जालक ठोस, जालक ठोस। और ये क्या होती है? मुलायम धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अक्रेंस, कहाँ पाया जाएगा? उपलब्धता, उपलब्धता। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? कार्बन कहाँ पाया जाता है? सब जगह पाया जाता है कि नहीं? कार्बन सब जगह पाया जाता है,
सब जगह पाया जाता है, सर्वत्र जगह पाया जाता है। लिखिए, सिलिकॉन सिलिका के रूप में पाए जाते हैं और सिलिकेट्स सिलिका के रूप में पाए जाते हैं और सिलिकेट्स। सिलिका मीन्स क्या होता है? धूल मिट्टी। क्या होती है? धूल मिट्टी। लिख लीजिए। और ये कहां पाया जाता है? सीजीशियम, ये स्टेनस टिन। एक स्टेनस का एक आईएस के उसका नाम क्या है, पता है किसी को? कैसिटराइट एसएन पाया जाता है। कैसिटराइट, ठीक है। और ये तो आपने बहुत फेमस पढ़ा होगा, पीबीएस क्या होता है? गैलेना पढ़ा होगा। और ये यूज होता है, सीजीशियम कहाँ लेश मात्र में होता है, ठीक है। धूल है, मिट्टी है। सिलिकेट्स किसको बोलते हैं? कांच को बोलते हैं। लिख लेंगे। और जो कृत्रिम तत्व है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। अगला लिखेंगे। पहले ये टेबल बना लीजिए आप लोग। हो गया? बातें मत करिए। कार्बन फैमिली से बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं, चीजों को समझिए। अभी थ्योरी लिखाते हैं तो कहते हो मैम हाथ दर्द करता है, थ्योरी बहुत लिखाते हैं। अब थ्योरी वाले सिस्टम छोड़ दिया, अब सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट आंसर। अब सही है मयंक? अगली हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में पहले हम क्या कर लेंगे? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड पे देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? शॉर्टकट लिख रहे हैं आप भी, ऐसे लिख लो। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या होगा बताइए? बोरान फैमिली के बाद जो कार्बन फैमिली आती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP2। बोर्ड पे देखिए, अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो NS, ये NH2 है, और NP में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? NP में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 कक्षा बनेगी। समझ आया? कितने इलेक्ट्रॉन है S में? 2 इलेक्ट्रॉन है, बना दो। P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन फैमिली में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीकरण संख्या, जितने भी इसमें मेंबर है सबकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 होगी। इस बात को नोट करके रख लीजिए दिमाग में। समझ आया? दूसरा स्टेज देखिए, कोई लिखेगा नहीं अभी। एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां भागेगा? पीजेड में भागेगा। ये क्या हो जाएगा? पीएक्स, पीवाई और पीजेड। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा?
यहां पर जाएगा और ऑलरेडी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर एक्साइटिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है तब कार्बन फैमिली की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। आप लोग कहते हो ना कि कार्बन 4 बॉन्ड रखता है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है या 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, यही बोलते हो। ठीक है, तो किस स्टेट में होती है वो 4? किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। किस स्टेट में होती है? एक्साइटेड स्टेट, या इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। इसको नोट कर लो पहले इतना। जल्दी कर लो बेटा, आज कार्बन फैमिली फिनिश करना है। हो गया? रब कर दे। इसमें जो आपको सबसे ज्यादा फोकस ऑन करना रहेगा लेड पर और स्टेनस यानी कि टिन पर। टिन का लैटिन नाम क्या है? स्टेनस। क्या नाम है? स्टेनस। सिंबल क्या है टिन का? टिन का सिंबल क्या है? टिन, SN। हो गया? रब कर दिया जाए। रब को करें? हाँ, चलो लिखो, जल्दी लिखो। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, रिएक्शंस पढ़ लेंगे, कार्बन फिनिश्ड। हो गया? चलिए देखिए, अच्छा रब कर दे, इधर ही लिखते हैं। एक रीजन लिखेंगे यहां पर, छोटा सा नोट पॉइंट बनाएंगे और यहां पर लिख लेंगे स्टेनस और लेड का। अगर स्टेनस +2 है, ठीक है, और एक स्टेनस +4 है और Pb भी +4, ये बेस्ट अपचायक होता है, ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीकारक होता है। अगर कभी भी स्टेनस +2 बेस्ट अपचायक है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर लेड आपका क्या है? बेस्ट ऑक्सीकारक है, कारक लिखना था भाई, बेस्ट ऑक्सीकारक है तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस बात को आप लिखिए और यहां पर एक नोट पॉइंट लिखिए और यहां पर लिखिए, इस नोट पॉइंट को पहले ये बनाइए।
बेस्ट ऑक्सीकारक लेड, ऑक्सीकारक क्या गलत, ऑक्सीकारक हो गया। नोट पॉइंट में लिखिए, लेड हमेशा ऑक्सीकरण स्टेट नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था +2 रखता है, +2 रखता है, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव को इंग्लिश में इनर्ट पेयर इफेक्ट INE बोलते हैं, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर +2 अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ता है, तथा +4 अवस्था का स्थायित्व घटता है। हो गया। अब चलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे फटाफट इसका सीक्वेंस लिख लेंगे। हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्म। लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, जो कार्बन है और सिलिकॉन है ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। बाकी ये जितने होंगे ये थोड़े से इनसे ठीक होते हैं, यानी कि मध्यम क्रियाशीलता होती है इनकी, मध्यम क्रियाशील। इसको लिख लेंगे, छोटा छोटा बनाते रहिए इसे। हो गया। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट। अगर सुनिए पहले, अगर ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो उनका स्थायित्व का क्रम क्या होगा? बोर्ड पे देख लीजिए, बाद में लिखिएगा। उनका स्थायित्व का क्रम क्या होगा? ये होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे ड्यू टू INE। अभी मैंने INE लिखाया, क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। अगर स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट है तब इसी को क्या करिए, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। कार्बन, सिलिकॉन
जर्मेनियम, स्टेनलेस एंड लेड। ठीक है, इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अगर प्लस 4 ऑक्सीकरण संख्या है तब लिख लीजिए। पूछा आपसे +2 वाला जाएगा ऊपर वाला, ठीक। फिर नीचे हेडिंग लिखेंगे परमाणु क्रमांक, बिल्कुल सिंपल है, परमाणु क्रमांक के आधार पर लिख लीजिए। परमाणु आकार के आधार पर लिखेंगे। ऊपर से जब आप नीचे जा रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लिख लो एक सीक्वेंस में, पूछा नहीं जाएगा, सिंपल है। अगला पूछा जाएगा एक्सेप्शनल केस। ऊपर से नीचे की तरफ जब भी हम ग्रुप्स में जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। जितना साइज सिलिकॉन का होगा उतना कार्बन का नहीं होगा, यानी सिलिकॉन का बड़ा होगा और कार्बन का छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अगली हेडिंग लिखेंगे आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, परमाणु आकार लिख लिया। जल्दी कर लो, 10 मिनट बाकी है। कल कोशिश रहेगी कि मेरा ये चैप्टर पूरा पूरा फिनिश हो जाए। किसको छुट्टी चाहिए, किसके लिए है, अभी से खाओ पियो मस्त रहो। व्रत व्रत तुम लोगों के लिए नहीं होता, ठीक है? हैं? तुम लोगों को भी रहना है क्या, छुट्टी चाहिए क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है, मॉडर्न युग में तो आजकल बहुत सारे पुरुष भी रह रहे हैं। प्रिंस किसके लिए, कितने बच्चों को छुट्टी चाहिए फ्राइडे को? नहीं चाहिए ना, बहुत अच्छे हो तुम लोग, पढ़ाई करो। उस दिन फिजिक्स की क्लास चलेगी, इस टाइम पे फिजिक्स की क्लास चलेगी, ठीक है? एब्सेंट मत रहना। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देते हो तुम लोग, हैं? आयनन ऊर्जा, पहले देखो इधर है। आयनन ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस। अब देखो यहाँ पर बातें नहीं, जो टिन होता है और लेड होता है, यहीं पर क्या होती है, इनकी आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है, लेड की ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे क्या है, अपवाद। ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, ठीक है, इसको लिख लेंगे। किसकी वजह से हो जाता है ये बताइए, किसकी वजह से ये होता है, यहां पर लैंथेनाइट संकुचन के कारण होता है। कम इन, लैंथेनाइट संकुचन के कारण लेड का क्या होता है, आयनन ऊर्जा टिन से ज्यादा होता है, ठीक है? नहीं, लेड का ज्यादा होता है, टिन का कम होता है। अब लिख लेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन। कैटेनेशन
या इसी को बोलते हैं श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण, इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ऊपर वाला लिखो जल्दी, आयनन ऊर्जा वाला टेबल बनाओ जल्दी। बन गया? चलिए देखिए, ये सीक्वेंस देख लीजिए पहले, बोर्ड पे देखें। श्रृंखलन गुण का मतलब होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बन जो होता है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनाई जा सकती है। बनाया है आप लोगों ने? तो ये नेचर सबसे ज्यादा कार्बन फैमिली में किसके अंदर होगा? कार्बन में होगा, बिल्कुल सिंपल। लेकिन कार्बन में हद से ज्यादा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। सिलिकॉन में कुछ हद तक होता है, लेकिन स्टेनस और इनके बीच इक्वल होता है, लेकिन लडमा ओबे नहीं करता, ठीक है। ये लिख लीजिए। चार मिनट बाकी है, रासायनिक अभिक्रियाएं करा दी जाए। अभी 4 मिनट क्या करोगे? किसके छोटे छोटे बच्चे हैं आप? देखो संध्या कितनी बच्ची है, इतनी बड़ी है, छोटी छोटी बच्ची हो। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया? कार्बन फैमिली लिख ले, रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन लिख लेते। 4 मिनट में तो 4 रिएक्शन हो जाएगी। नहीं पढ़ना? नहीं बॉयज? नहीं, देखो 2 बॉयज को पढ़ना है, इसलिए हम लिखेंगे। ये वाला फिगर बना लीजिए, नीचे वाला। फोटो का टाइम हो गया? अच्छा, नीचे वाला आप लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया, फिगर रफ कर दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, 2 मिनट बाकी है। चलो इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है।